सीताराम सादर प्रणाम है और आप सभी को मेरा मॉर्निंग करंट फीलिंग की रीडिंग कर रहे हैं। पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार आप ले सकते हैं एंड यूनिवर्स का भी ध्यान करते हुए इस रीडिंग को देखें, क्योंकि यूनिवर्स ही एक माध्यम है कि आप तक वो इस रीडिंग को पहुंचाते हैं एंड ये रीडिंग सभी के पास नहीं जाएगी। एंड आज की रीडिंग तो बहुत डिफरेंट है। अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी आज की इस जनरल रीडिंग में ही मिलेगी अपनी लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि आज मैं इसमें यूज करने वाली हूँ ये सोल डेक है। आपके पार्टनर की सोल की कुछ बातें क्या हैं, क्या स्थिति है एंड ये हम देखेंगे। ये वाला डेक तो यूज हो चुका है। शैडो साइड देखेंगे उनकी शैडो साइड क्या कहती है आपके लिए और उनकी सोल क्या कहती है आपके लिए। तो रीडिंग अगर पूरी देखोगे भाई तो ही समझ पाओगे, है ना। तो चलिए, ये वाली रीडिंग डीप है और आई थिंक चैनल पे शायद फर्स्ट टाइम हो रही है। हाँ, क्लाइंट के लिए करती हूँ लेकिन आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हो रही है, तो ध्यान दें और देखें इस रीडिंग को। चलिए भाई देख लेते हैं आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार लें और इस रीडिंग को देखना शुरू करें। उनके फेस को विजुलाइज भी करना सीखिए। नहीं आता है मैम करने तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल उठाएं, गैलरी में जाएं, उनकी फोटोज को देखें, 2-3 सेकंड भी देख लो, 10 सेकंड देख लो, 5 मिनट देख लो, तो भी आप विजुलाइज कर लोगे। इसलिए मैं कहती हूँ देखा करो। पार्टनर है ना, उनकी अगर इमेज आपके पास है तो प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मेरा वेयर कहीं से भी मुझसे कनेक्ट हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे रीडिंग पर आते हैं प्रतिदिन, इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी एंड मॉर्निंग करंट फीलिंग बताएं यूनिवर्स। प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें इस डेक से, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें इस डेक से एंड मुझे बताएं कि इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स। जय श्री नीम गुरली बाबा महाराज जी, जय श्री मेरे गुरु, जय मेरे आराध्य श्री पंचमुखी हनुमान, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। चलिए भाई देख लीजिए कैसे एनर्जी आ रही है। भाई अट्रैक्शन तो बहुत है इनको आपसे, कार्ड अच्छे आए हैं भाई। देखो करंट फीलिंग में कार्ड अच्छे आए हैं। बाकी रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ वेंट्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप करंट फीलिंग, द सन करंट फीलिंग। द सन का कार्ड अगर किसी रीडिंग में आ जाता है तो वो रीडिंग को पॉजिटिव ही बना देते हैं। चलिए बाकी देखते हैं और क्या कहते हैं आज आपके पार्टनर आपके लिए, क्या कहते हैं आपके पार्टनर आज आपके लिए। आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आप कोई मेल मुझे सुन रहे होंगे, कोई फीमेल मुझे सुन रही होगी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताइए इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी, मॉर्निंग करंट फीलिंग। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। इनको वो वक्त याद आ रहा है, आपने लगाया कॉल मैसेज करना बंद किया है क्या आजकल। इनको वो वक्त याद आ रहा है जिस वक्त आप इनके पैरों में गिरे रहते थे। आ जाओ आ जाओ, रिश्ता मत तोड़ो, रिश्ता खत्म मत करो। आजकल आपने कॉल करना बंद कर दिया लग रहा है भाई। किसने कॉल मैसेज करना बंद किया है आजकल बताइएगा कमेंट्स में। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मॉर्निंग एनर्जी ऐसी है, कुछ भी अच्छा नहीं लगा आज सुबह से। एनर्जी ऐसी है कि दिल नहीं लग रहा है जैसे किसी का। कभी कभार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, तो हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि सुबह से ही मतलब मन के अंदर एक बेचैनी रहती है ना, और अच्छा फील नहीं होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता है हमें, है ना, हमें ऐसा एहसास होता है एनर्जी अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी है, फीलिंग है। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है एंड क्या सुबह में सोचा है उन्होंने आपको लेकर के। सोचा है और पता है सुबह में ना इन्होंने उन चीजों को याद किया है भाई, एक ऐसे पल को याद किया है, एक ऐसे वक्त को याद किया है, जो पल जो वक्त इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताया है। एक प्रीशियस पल, जो 2 पार्टनर के बीच में एक पल होता है ना,
कुछ ऐसे पलों को इन्होंने आपके साथ बिताया होगा मे बी। एक मतलब रीडिंग तो मॉर्निंग की है बट नाइट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है आज की रीडिंग में आप लोगों को, क्योंकि लगता है ये जो है ना रातों को कुछ ऐसा फील किया इन्होंने, कुछ सोचा होगा ऐसा, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी हो रही है, आप लोग समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब, है ना। एंड ये सब सोच का कार्ड आया है, मिसिंग एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी आज मॉर्निंग में इन्होंने बहुत डीपली याद किया आपको। याद करने का कारण क्या बना कि याद इसलिए आप आए हो क्योंकि इनके दिमाग में वो चीजें आई हैं कि अब इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है किसी इंसान में जो कभी मेरे पीछे भागता था या भागती थी, है ना, कि ये रिलेशन कभी नहीं टूटेगा, मैं हर वक्त तुम्हारा साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। तो आज ऐसे क्या हो गया कि अगर मैं एफर्ट्स नहीं दे रहा हूँ इस रिलेशन में, मैं एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसके पास नहीं जा रहा, उससे कनेक्ट नहीं कर रहा, उससे मेरी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन उसने भी कोशिश करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों, है ना। और पास्ट की ना कोई नोक झोंक आप लोगों के बीच में हुई होगी, ऐसी कोई ऐसा मनमुटाव रहा होगा आप लोगों के बीच में, है ना। एंड जो लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि फैमिली का इंटरफेयर ज्यादा रहा है इस रिलेशन में। तो ये ना बड़ी गंभीरता से उन चीजों को सोच रहे हैं कि कहां पर कौन गलत था, कौन कितना सही था, यानी कि आप कितने गलत थे, कितने आप सही थे, ये कितने गलत थे कि ये इनको इतनी समझ थी कि जस्टिस नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट इन्होंने आपकी तरफ सपोर्ट नहीं किया होगा, इन्होंने सपोर्ट अपने फैमिली को किया होगा, है ना, बट आपको नहीं किया होगा। तो वो चीजों को बहुत सोच रहे हैं। जो मैरिड लोग हैं ये उनके लिए है, एंड जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है आज के रीडिंग में कि आपने हमेशा इसको सपोर्ट दिया, सपोर्ट किया, इसकी गलत बातों में भी आपने हाँ किया, आप जानते थे कि ये चीजें गलत हैं, ये जो कह रहे हैं वो बातें गलत हैं, इनका एक्शन गलत हो रहा है, चाहे इनके फ्यूचर से रिलेटेड था, चाहे आपको लेकर के कोई नोक झोंक रही हो, बट आप फिर भी ना इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप यस बोलते थे। आपने नो बोलना सीखा ही नहीं, इसने उस लायक ही नहीं छोड़ा आपको कि आप नो बोलो, है ना। अब इनको क्या रियलाइज हो रहा है मॉर्निंग में, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके जीवन में एक लक था, एक आप थे तो लक था इनके पास, एक अच्छा समय चल रहा था, एक अच्छा समय भी व्यतीत हो रहा था। एंड अगर कोई जॉब से रिलेटेड कहूँ, हो सकता है कोई बिजनेस का सेटअप हो इसका, भाई ये कोई मेल एनर्जी भी हो सकती है, एंड फीमेल है तो कोई जॉब से रिलेटेड, जो कि ना अब चीजें अच्छी नहीं है इनकी लाइफ में। इनके करियर तो एक ऐसे कगार पर है कि खत्म के बराबर है करियर। आप कहोगे ऐसा क्यों है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो। देखो सुनो, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, कर्मा वापस लौटता ही है। इसलिए मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ कि ना आप लोग भी ना अपना कर्मा अच्छा रखो। जो गलत कर रहा है ना, आप ये मत सोचो कि वो गलत कर रहा है, भगवान उसको देख नहीं रहे, ईश्वर न्याय मेरे साथ नहीं कर रहे, मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा, एंड मेरे फेवर में जजमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन सामने वाले ने इतनी गलतियां किए हैं, मुझे इतना कष्ट दिया है, दुख दर्द में छोड़ के गया है, मुझे मरता हुआ छोड़ के चला गया, चली गई, मुझे एक बार पूछा नहीं, लौट कर नहीं आई, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मैं किस हाल में हूं, नहीं हूं। तो यहाँ पर बॉस आप गलत हो, ठीक है। कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन यूनिवर्स एक समय में वो चीजें आपको दिखाएंगे और आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि कर्मा इज बैक, कर्मा लौट कर जरूर आता है। जिसने आपको दर्द दिया, दुख दिया, पीड़ा दिया, आज अकेलेपन की जिंदगी आप व्यतीत कर रहे हो, चाहे आप जो मुझे सुन रहे हो मेल है फीमेल है, भाई उसको कर्मा भोग भी रहा है, एंड आगे जाकर के तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा अगर ये आपकी तरफ ईमानदारी से नहीं आते हैं तो, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते हैं तो, आपको पूरी तरीके से चीट कर दिया जाता है तो। अब इनके दिल में फीलिंग क्या हो रही है, 2 ऑफ कप का कार्ड ऐसे नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब इनको ये एहसास हो रहा है, एक वक्त था जिस वक्त आप इनको ऑफर पर ऑफर देते थे, आ जाओ रिश्ता सुधार लेते हैं, दोनों बातें कर लेते हैं,
है ना, बैठ के बातें करते हैं, फैमिली को बिठाते हैं साथ में, देखते हैं कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी ना, एक नहीं सुनी। लेकिन अब ये बढ़ना क्यों चाह रहा है आपकी तरफ? क्योंकि आप इसका लक थे भाई। आप थे तो अबंडेंस था, आप थे तो समय इसके फेवर में था। आज क्या है? आज कुछ नहीं है इसके पास, सिर्फ दर्द के अलावा, अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं। आपको हो सकता है सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा हो बहुत कुछ, है ना, ये कहीं कहीं की एक्टिविटी डाल रहे हो, कहीं घूमने ट्रेवलिंग पर जा रहे हो, वहां का पोस्ट शेयर कर रहे हो, जिससे कि आपके मन के अंदर एक फीलिंग उठे कि मैं इतने दर्द में, तकलीफ में हूँ और ये कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। एंड आपसे इनको अटेंशन चाहिए, है ना, कि आप ही कनेक्ट कर लें, है ना, आपको गुस्सा आ जाए, आपको चिढ़ हो जाए एकदम से ये सारी चीजें देख देख कर सोशल मीडिया पर, है ना, या कहीं से आपको कुछ चीजों के बारे में पता चले कि तुम तो भाई इसके लिए रोती हो या रो रहे हो, और भैया देखो ये तो अपनी जिंदगी में अच्छा है ना, मौत से जिंदगी जी रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये दिखाया जा रहा है ताकि आप ही कनेक्ट कर लो, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। आप चाहते हो, आप वेटिंग मोड में हो कि ये आए, आपसे बातचीत हो, है ना, ऐसा आप चाहते हो। ये आप थोड़ी ना चाहते हो भाई कि ये ना लौटे। आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? फिर रीडिंग देखने क्यों आए हो? चाहत है तभी तो, है ना, कि मेरा सेपरेशन एंड हो, नो कांटेक्ट खत्म हो। आपका ना बेसिक पता है क्या है? रीडिंग देखने का मतलब है कि आपने क्लियरिटी चाहते हो, आपने क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है। इसलिए मैं सबको बार बार, मेरी हर वीडियो में आपने सुना होगा, मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि जो ये रीडिंग आप देख रहे हैं जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये मैं आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। एंड माय डियर, आप ये ना समझे कि मुझे आपसे बुकिंग, रीडिंग बुकिंग की चाहत है, नहीं माय डियर। ईश्वर और परमात्मा की कृपा से परिपूर्ण हूँ, अच्छा सा परिवार है, अच्छा लाइफ पार्टनर है। एंड अब आप लोग जुड़ गए हैं तो आप लोगों की भी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, तो सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है ना। लेकिन पर्सनल रीडिंग से क्या होता है ना कि आपको अपनी लाइफ में एक क्लियरिटी मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि या तो आप किसी के लिए रुकोगे, ठीक है, दो ही चीजें होती है देखो, या तो आप रुकोगे या तो आप वेटिंग मोड में रहोगे, वेट करोगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, या तो फिर आप पास्ट की अपनी नेगेटिविटी, पास्ट का वो पर्सन, हर चीज से निकल जाओगे। एंड हो सकता है आपके लाइफ में कोई पार्टनर, कोई कार्मिक पार्टनर से डील हो रही है आपकी, आपके दिमाग में कि मेरा ट्विन है, मेरा सोलमेट है। हो सकता है ये ना आपका ट्विन हो, ना आपका सोलमेट हो, आपका कार्मिक हो जिससे आप डील कर रहे हैं। आप सालों से फंसे हुए हो उस रिलेशन के अंदर, ना आपको प्यार मिला, ना आपको रिस्पेक्ट मिली, ना आपको खुशियां मिली, ना मन की शांति मिली, बल्कि मन का चैन, सुकून, शांति, सब कुछ आपसे छीन गया। तो बहुत हद तक चांसेस है आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, चाहे वो आपका देखो पास्ट का लवर हो, एक्स हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ भी हो सकती है ना। कार्मिक क्या होते हैं हमारी लाइफ में? कार्मिक हमारी लाइफ में वाइफ आ जाती है, हस्बैंड आ जाता है, हमारे भाई बहन तक कार्मिक होते हैं कई बार हमारी लाइफ में। और आपको एक बात बताऊं, आज आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे जिसने हमें जन्म दिया उसके बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमें कार्मिक मिलते हैं। हो सकता है हमने पास्ट लाइफ में, जो इस वक्त में हमारे पेरेंट्स से, माता है, पिता है, उनसे हमें कष्ट मिल रहा है, उनसे हमें प्यार नहीं मिल रहा, चाइल्डहुड ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो, है ना। उसका कारण पता है आपको क्यों? आपने किसी पास्ट लाइफ में अपने उस माता पिता को दुख दर्द दिया हो, संतान बनकर, उनकी संतान बनकर, उनके घर जन्म लेकर, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, कुछ लोग हमारे जीवन में कार्मिक आ जाते हैं। और मैं देखो फिर कहानी कहाँ आ गई, कर्मा पर आ गई ना। आप लोग सुनना पूरी चीजों को, रीडिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ये एनर्जी आती है तो मैं बोलती हूँ। हर रीडिंग में मैं इतना डीपली नहीं गाइड करती, आपको नोटिस किया होगा आपने, है ना। तो क्या लौटा हमारे जीवन में, आपने गौर किया, अब तक आपने रीडिंग सुनी, मैंने इतना समझाया आपको, क्या लौटा? दिमाग लगाइए, क्या लौटा है बताइए, कमेंट्स में बताइए क्या लौटा आपके जीवन में। आपके जीवन में मैंने क्यों कहा कर्मा इज बैक,
कर्मा जरूर लौटता है। आप अच्छा करोगे किसी के साथ तो आपको के साथ अच्छा होगा, आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो वो कर्मा भी आपको फेस करना पड़ेगा। अब तो ईश्वर लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं भाई। अब तो ईश्वर ये इतना भी वक्त नहीं देते कि इस जन्म में तुमने ये गलती की है, तुम्हें जो मैं 84 लाख योनि के बाद एक नेक्स्ट जन्म दूंगा उसमें तुम इसको फेस करोगे। नहीं, अब भगवान साथ ही साथ कर रहे हैं जस्टिस। लो भाई ये कर्मा किया, लो भाई ये तुम्हें दे दिया। लो भाई ये कर्मा तुमने अच्छा कर्मा क्रिएट कर दिया, लो भाई आजकल में तुम्हें अच्छा दे दिया। तुमने इतना बुरा कर दिया, लो भाई अब तुम भुगतो। तुम्हारे परिवार के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तुम्हारे घर में कोई घटना घट गई, कुछ ऐसा हो गई, क्या मिला? कर्मा। कर्मा इज बैक। जिस इंसान ने ना अपने कर्मा को समझ लिया, कर्मा पे काम करना शुरू कर दिया, जीवन में ना धोखा खाएगा, जीवन में ना रोएगा, ना उसकी तरफ पीड़ा आएगी। क्यों? क्योंकि वो कर्मा क्लीन करके बैठा हुआ है अपना, है ना। तो इसीलिए इस रीडिंग में इतना डीप समझाया। अब आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और ये रीडिंग बहुत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों पर भी जाएगी, ठीक है। एंड बहुत से लोगों पर ऐसे जाएगी कि जो मुझे सुन रहे हैं या तो वो लोग मैरिड है और जिनसे आपका रिलेशन है वो मैरिड नहीं है, या तो जिनसे आपका रिलेशन है वे ऑलरेडी मैरिड है, उसका परिवार है, उसके हो सकते हैं कि उसके बच्चे तक हों, बट आप उसके प्यार में हैं, है ना। तो आप यहां भी एक चीज समझो, अब समझो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप उसके लाइफ में थर्ड पार्टी बने हुए हो। क्योंकि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है, उसके बच्चे है, फैमिली कंप्लीट है उसकी, आप उसके साथ रिलेशन में रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या रह गए या प्यार हो गया जाने अनजाने, अब क्या कर सकते हैं, प्यार हो गया मुझे तो, लोग कहते हैं ना ये बातें। तो थर्ड पार्टी तो आप बने हुए हो डियर किसी की लाइफ में। आपकी लाइफ में कौन है थर्ड पार्टी? क्योंकि एनर्जी आ रही है, बहुत हद तक एनर्जी ऐसी है कि दो लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो मैरिड है आज के रीडिंग में, और जो दूसरा मुझे देख रहा है सुन रहा है वो अनमैरिड हो सकता है या हो सकती है ना। ये एनर्जी आ रही है। इसीलिए ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या है, इसके पास दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन में जगल कर रहा है, यहां जाऊं वहां जाऊं, यहां संभालूं वहां संभालूं, एक को संभालूंगा दूसरा बिखर जाएगा, दूसरे को संभालूंगा पहला बिखर जाएगा। ये व्यक्ति क्या है, एक जाल में फंसा हुआ है। ये जाल बुना किसने था, कर्मा किसने किया था, इसी ने किया था ना। अगर ये चाहता तो ये नहीं आता ना इस रिलेशन में आपके साथ। रिलेशन बनाया, हंसा, बोला, प्यार दिखाया, उसके बाद ये कहाँ चले गए आपको छोड़ करके, ये तो बैक हो गए और आप अकेले रह गए इस रिलेशन में। अब देखिएगा किन लोगों से मैच हुई आज की रीडिंग। और मैंने एक दो दिन से ना भाई आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े हैं। आज नाइट में मैं इवनिंग में 4 से 5 बजे के बीच में मैं फ्री रहूंगी ना, तो मैं 2 दिन के कमेंट्स सबके चेकआउट करूंगी और इस वीडियो का भी चेकआउट करूंगी। तो बताइएगा कितने लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट हुई। सीताराम सीताराम। अब इनकी सोल का क्या हाल है भाई आपके लिए वो देखते हैं, इनकी अंतरात्मा का क्या हाल है। मैंने कहा ना आज की रीडिंग डीप होगी, मुझे इंट्यूशन आ गई थी। देखते हैं इनकी सोल क्या कहती है इस रिलेशन के लिए आपको लेकर के। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड एनर्जी दें प्लीज। सोल डिस्टर्ब है भाई बंदे की, बंदा है या बंदी है, कार्ड से पता चल गया मेरे को। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं इनकी सोल क्या कहती है मेरे व्यूअर के लिए, इनकी सोल में क्या है, इनकी आत्मा में क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं यूनिवर्स बताएं प्लीज डिवाइन। ये ना बहुत कुछ छुपाए बैठा है या बैठी है भाई, बहुत कुछ है। इनकी सोल बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ छुपाए बैठे हैं आपसे। बहुत सी चीजों को इन्होंने हाइड किया हुआ है, बहुत सी चीजों को हाइड किया हुआ है। हो सकता है आप इनके साथ जब रिलेशन में आए तो इन्होंने शायद चीजें खुल के आपको बताई नहीं कि क्या ऑलरेडी इनकी लाइफ में चल रहा है, ये क्या झेल रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, चाहे ये मैरिड ही हो व्यक्ति, है ना। बहुत सी चीजों को छुपाया हुआ है इन्होंने।
और इनकी जो सोल है ना वो तड़पती है इन चीजों के लिए। इनकी सोल जो है वो इनको चीख चीख कर एक गवाही देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि भाई बहुत दर्द सहा है भाई जो भी इस रिलेशन में फंसा हुआ है, जो भी इस रिलेशन में फंसा हुआ है, बहुत दर्द सहा है, बहुत दर्द सहा है। इस व्यक्ति ने ना हमेशा अपने बारे में सोचा है भाई। जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, फीमेल कोई भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, आपको कोई पास्ट का लवर भी हो सकता है, एक्स तक की एनर्जी भी हो सकती है आज के रीडिंग, ठीक है ना। और ये ना पता है, इसने ना अपनी एनर्जी को बहुत बार बहुत हद तक शिफ्ट करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा। दिमाग में आप रहते हो, इसके दिमाग में आप रहते हो, इसकी सोल कहीं ना कहीं आपसे अटैच है, ठीक है। चाहे आप लोगों के रिलेशन में डिस्टेंस बहुत हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है किसी किसी के रिलेशन में दूरियां बहुत हैं। एंड कोई और तो है भाई इस रिलेशन में, बहुत हद तक चांस है ये व्यक्ति मैरिड है भाई। या तो ये पार्टनर आपका मैरिड है, या आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो, या फिर आप किसी और के साथ रिलेशन में अभी डील कर रहे हैं, बट आपके दिल दिमाग से ये व्यक्ति नहीं निकलता, आपकी सोल से ये नहीं निकलता। और यही हालात इसके हैं, इसकी सोल से आप नहीं निकल रहे हो। ये ओपन होना चाहते हैं, इनकी सोल ओपन अप होना चाहती है। यूनिवर्स से प्रे की जाती है कई बार कि यूनिवर्स मुझे ओपन अप करिए। इनकी जो सोल है ना वो बड़ी दर्द में रहती है। और पता है एक चीज और है, यहाँ पर ना जो इनके स्पिरिट गाइड है ना वो इसको बार बार ना गाइड भी करते हैं आपके रिलेशन के साथ, इसको ट्यूशन देते हैं, तुम कहाँ गलत कर रहे हो सामने वाले के साथ, तुमने कहाँ सही किया, तुम्हारा फैसला गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनके स्पिरिट गाइड यानी कि इनके पूर्वज, यानी कि इनके पितृ, आपके पार्टनर के जो पितृ हैं, स्पिरिट गाइड, वो इसको गाइडेंस देते रहे। इसको बार बार अवेयर किया गया, लेकिन ये समझा नहीं या समझी नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझे। अब जाकर के ना ये अपनी सोल को सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बात बताऊं, बहुत गिल्ट भी है इसको गिल्ट भी है, इसको एहसास हो रहा है कि क्या गलत कर दिया भाई। जब ऑलरेडी किसी के साथ था या किसी के साथ थी तो किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इनकी सोल का मैसेज है भाई आपके लिए। ये ना बहुत रिग्रेट में, बहुत गिल्ट में भी है कि आपके साथ इसने ना न्याय नहीं दिया है, आपको जस्टिस नहीं दिया। देखो आप इसके दिल में हो, मैं मना नहीं करूंगी, आपको याद भी करता है और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, इसको समझ रहे हो। और इसको पता है कि रिश्तों में ना बहुत दूरियां आ गई। देखो एक व्यक्ति खड़ा है और बहुत दूर तक देख रहा है, सोच रहा है बहुत दूर तक कैसे रिश्ते को ठीक किया जाए, कैसे रिश्ते को बदला जाए। लेकिन अब क्या लगता है, नहीं हो सकता सही, क्योंकि गलतियां इतनी कर दी हैं। बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं कि बैलेंस बन जाए। कैसे बैलेंस बना पाएंगे, क्योंकि दो रिश्तों में फंसा हुआ है। भाई बहुत एनर्जी है, ये आपका पार्टनर ही मैरिड है, या तो ये मैरिड है या फिर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें एंड मुझे बताएं। एंड आप लोगों के बीच में ना एज डिफरेंस हो सकता है, जो भी लोग आज रीडिंग पे हो, या तो आप छोटे हो, पार्टनर आपका बड़ा है, या फिर आप बड़े हो, पार्टनर आपके छोटे हैं। एंड एज डिफरेंट भी 8 से 10 साल का गैप लग रहा है, 8 से 10 साल, 6 साल, 5 साल, ये एनर्जी आ रही है। आप लोग देखिएगा। राशि सुनना चाहते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, सजिटेरियस है, वर्गो भी है, स्कॉर्पियो राशि भी है। पर राशि पर मत जाइएगा, और जोडिएक साइन की रीडिंग मैं करती हूँ, ठीक है ना। और मेरी सभी रीडिंग ऑल जोडिएक साइन टाइमलेस होती है। अब आज देख रहे हो, 10 दिन बाद देखोगे, 1 महीने बाद देखोगे, फिर भी आपसे मैच करेंगे। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, इनकी शैडो साइड बताइए, यूनिवर्स, इनकी शैडो साइड क्या है, आखिर इनकी शैडो साइड क्या है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड मी, प्लीज प्लीज प्लीज। पूरी तरीके से ना इस व्यक्ति ने खुद ही ना अपने दिमाग को ना बंद किया हुआ है पूरी तरीके से, मतलब सोच नहीं समझ पा रहा बिल्कुल भी। इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। इसको तो सिर्फ इतना ये है इसकी शैडो साइड में
कि इसको ये लग रहा है बस खत्म है सब कुछ, तूफान है, तूफान है, तूफान है। और इसने पता है अपनी तरफ ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं आपको लेकर के, कि आप इनकी तरफ ना बढ़ ना पाओ, और जब इनकी इच्छा हो तभी आपकी तरफ आए, जब इनकी इच्छा हो तभी आपसे कांटेक्ट करें, जब इनकी इच्छा हो तभी इस रिलेशन में वर्क करने लगे। ये कैसा रिश्ता है भाई? इन्होंने ना बहुत सी बाउंड्री क्रिएट कर दी है भाई आपके लिए, इन्होंने बहुत सी बाउंड्री क्रिएट कर दिया भाई। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी, बट रीडिंग आज बहुत डिफरेंट कर रही हूँ, तो पसंद आनी चाहिए भाई आप लोगों को। जरूर आज के वीडियो में जरूर एनर्जी एक्सचेंज करें, जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट्स करें प्लीज डिवाइन एंजल। ये इस टाइप की रीडिंग मैं 15 डेज में लेकर के आऊंगी आपके लिए। सोल, शेडो, करंट फीलिंग एंड एनर्जी, ठीक है ना? सोल साइड, शेडो साइड, करंट फीलिंग एंड एनर्जी। ये रीडिंग आपको या तो मैं वीकली पोस्ट करूंगी, थोड़ी लंबी बनेगी ये रीडिंग। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हाँ, ये फीलिंग आपको बताना चाहते हैं अपनी, जो छुपा रहे हैं ये आपको बताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कुछ समझौते कर ले इस रिलेशन में, एंड ये जैसे चलाना चाह रहे हैं वैसा आप चल जाएं। और ये अपने फेस से एक मास्क रिवील करेंगे, मास्क उतारेंगे और आपको हर सच्चाई बताएंगे। ये इनके डीप इमोशंस है, ये हर सच्चाई आपको बताएंगे भाई। इन्होंने एक मास्क को कवर किया हुआ है, एक मास्क पहना हुआ है, यानी जो सच्चाई है उसको ढका हुआ है कहीं ना कहीं। क्या चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ चाहते हैं ना बढ़ना। मतलब आप समझो इस सिचुएशन को, मतलब इस हाथ में भी खीर, इस हाथ में भी खीर, मतलब दोनों हाथ इनके अपने ही होने चाहिए। यानी जो इनकी लाइफ में ऑलरेडी है वो भी ना जाए, और आप नहीं हो तो आप भी आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझौते कर लो। इस तरीके की कुछ रीडिंग है भाई आज की। अब वो व्यूअर, आप कितने समझदारी दिखाओगे इस रिलेशन में, आप कितना एडजस्ट करोगे थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? चाहे आप ही थर्ड पार्टी हो इस रिलेशन में, चाहे आपकी लाइफ में ही थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, ठीक है ना? तो अब वो आप पे ऊपर है। मैंने तो आपके पार्टनर की बहुत डीप रीडिंग की है, करंट फीलिंग, एनर्जी एंड सोल सिचुएशन, शैडो सिचुएशन सारी की। आप अपने बुद्धि विवेक से इस रीडिंग को लेना है आपको, क्योंकि ये आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं की है मैंने, ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है ना? तो उस हिसाब से लें। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग, मॉर्निंग करंट एनर्जी। भाई इस डेक की इजाजत नहीं है अब इस रीडिंग को करने के लिए, तो मैं नहीं लूंगी, एनर्जी नहीं आ रहा है ये डेक लेने के लिए। तो मैंने डेक रखा था बट एनर्जी नहीं है, तो सॉरी। ये रही आपके पार्टनर की, मैंने लेट नाइट कह दिया, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड मॉर्निंग की एनर्जी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करके जाइएगा जरूर, और एनर्जी एक्सचेंज करिए, और सुबह सुबह की पॉजिटिव एनर्जी पाइए मेरे माध्यम से, मेरे प्लेटफॉर्म से। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग है, रिसीविंग मोड पर रहेंगे तभी आप इस एनर्जी को ले पाएंगे। और इस एनर्जी को लीजिए, लिखिए कि मैं रिसीव करता हूँ पॉजिटिव एनर्जी को, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा को, तो आपको ये एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी एक्सचेंज कैसे करते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, मेरी एनर्जी आप तक पहुंचेगी, आपकी नेगेटिविटी इसी वीडियो में रिलीज होकर के जाएगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, खुश रहिए, मुस्कुराइए। और सुबह ही रीडिंग आपको बस बन गई है, बस जल्दी से मैं फटाफट से अपलोड करती हूँ एडिटिंग वगैरह करके। रीडिंग देखिए और रिलैक्स रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस रीडिंग को देखने के लिए, ठीक है ना? सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।